पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। वो पेशे के एतबार से मोची का काम करता था। फिर एक वक्त ऐसा आया जब इसके पास गंदम खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसने अपनी बीवी से कहा कि वो इस गांव से हिजरत करके शहर जाना चाहता है और वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। मोची अगले दिन शहर की तरफ रवाना हो गया। वहां इसने बाजार जाकर आवाजें लगाना शुरू कर दी। पुराने जूतों की मरम्मत करवा लो और अपने पुराने जूतों बिल्कुल नए जूतों की तरह चमका लो। पहले दिन तो इसे कोई काम ना मिला। अगले दिन वो शहर की सड़कों पर आवाज लगाते हुए गली गली घूम रहा था। अचानक इसे पीछे से आवाज आई। इसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत अपना पुराना जूता लेकर खड़ी थी। इसने मोची से कहा कि इसके जूते की मरम्मत कर दो। इसने बुढ़िया के घर के बाहर पीढ़ी पर बैठकर इसके जूते की मरम्मत कर दी। जब काम मुकम्मल हुआ तो बूढ़ा ने इसकी मेहनत की कीमत पूछी। इसने कहा, एक सोने का सिक्का। इसने अपनी थैला पकड़ा और अगली गली में चल पड़ा। अचानक एक और खातून की आवाज आई और इसने भी इसे अपने जूते मरम्मत के लिए दिए। मोची ने इसके जूते की मरम्मत की और अपना मुआवजा लेकर चल पड़ा। मोची ने मेहनत करके कुछ दिनों में इतने पैसे कमा लिए जिनके बाद इसने घर जाने का फैसला किया। इसने 4 सोने के सिक्के कमा लिए। इनमें से 2 सोने के सिक्कों में से इसने एक गधा फरोख्त और बाकी 2 सोने के सिक्के लेकर घर की तरफ चल पड़ा और अपना सामान गधे पर लाद दिया। इसे अपने रास्ते से एक जंगल से गुजरना पड़ा और वहां से नए डाकू का गुरु देखा तो परेशान हो गया। मोती दानिशमंद था। इसने हिम्मत न हारी और एक मनसूबा बनाया। इसने एक सोने का सिक्का गधे की गर्दन पर बांध दिया और चल पड़ा। डाकू ने उसे रोक लिया और कहा, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं हमें दे दो। मोची ने कहा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास इस गधे के सिवा कुछ नहीं। ये सुनता ही गधा देखा और इसके गले से सोने का सिक्का जमीन पर गिर पड़ा। इस पर डाकू के सरदार ने पूछा, ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? इसके बाद इसे मारना शुरू कर दिया। आखिरकार मोची ने इन्हें कहा कि वो सब कुछ बताएगा। मोची ने कहा, यह गधा सोना पैदा करता है। सरदार ने कहा, यह गधा मुझे भेज दो और फिर हम तुम्हें जाने देंगे। ये सुनकर मोची ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सरदार ने कहा, मैं इसके बदले 50 सोने के सिक्के दूंगा। मोची रजामंद हो गया और इसने इनसे कहा, बारी बारी हर एक के साथ इस गधे को रखना, वरना आखिर में तुम सब आपस में पैसे के लिए लड़ते रहोगे। मोची ने इनसे 50 सोने के सिक्के लिए और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मोची ने पैसों से पोल्ट्री फार्म खरीदा। दूसरी तरफ चोर भी अपने अड्डे पर पहुंच गए थे। सरदार ने कहा, मैं पहले दिन इस गधे को रखूंगा और गधे को अपने साथ लेकर पास सो लिया। इसे यकीन था कि मैं अमीर हो जाऊंगा। पर जब सुबह आंख खुली तो सोना ना पाया। एक एक करके सभी डाकू ने इसे गधे को साथ रखा, फिर सोना किसी को ना मिला। अब तमाम डाकू को यकीन हो गया था कि मोची ने हमसे झूठ बोला है। वो मोची के घर की तरफ चल पड़े। वो फार्म में काम कर रहा था। इसने जब डाकू को आते हुए देखा तो वो फौरन अपनी बीवी के पास गया और इसने कहा, जब वो डाकू घर पहुंचेंगे और मेरा पूछेंगे तो इन्हें बताना कि मैं फार्म में काम कर रहा हूं और हमारे कुत्ते टॉमी को मुझे बुलाने भेजना। जब डाकू पहुंचे तो इसकी बीवी ने ऐसा ही किया। अगरचे मोची घर के पीछे बैठा इंतजार कर रहा था। जब टॉमी को बुलाने पहुंच गया तो वो वहां से बुलाने के लिए दौड़ गया। इतने में मोची घर के पीछे से आ गया। ये देखकर डाकू के सरदार ने पूछा, तुमने हमें धोखा दिया है, ये गधा सोना नहीं देता। इस पर मोची ने कहा कि आज मेरे पास जो भी है इस गधे का ही दिया हुआ है। सरदार ने कहा, ये कुत्ता भी हमें बेच दो। इस पर इसने कुछ देर तो इनकार किया, लेकिन जब 40 सोने की सिक्कों की पेशकश हुई तो इसने हामी भर ली और इन्हें कुत्ता भी दे दिया। जब कुत्ता लेकर आए तो सरदार ने अपनी बीवी से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, जब कोई बुलाने आए तो टॉमी को भेज देना। मुझे बुलाने के लिए एक डाकू जब घर आया तो इसकी बीवी ने इस कुत्ते को इसे बुलाने भेज दिया, पर डाकू को बुलाने कुत्ता ना पहुंचा और वो अपने मालिक के घर चला गया। एक एक करके तमाम डाकू के साथ वो रहा, फिर भी वो अपने पुराने मालिक मोची के पास पहुंच जाता। ये देखकर इन सब को यकीन हो गया कि मोची ने फिर हमें धोखा दिया। इन्होंने आपस में मशवरा किया कि इस मर्तबा हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे और मोची को भी सबक सिखाएंगे। वो सब मोची के घर पहुंचे और इसकी झूठी दलीलों को नज़रअंदाज करके इसे सबक सिखाने के लिए इसको बोरी में बंद किया।
और इसे इस मंसूबा से साथ ले गए कि वो इस बोरी को दरिया में फेंक देंगे। रास्ते में डाकू ने कुछ देर आराम किया और वो बोरी छोड़कर चले गए। वहां पे बोरी में मौजूद मोची ने भी चीख पुकार बुलंद कर दी। अचानक वहां पे एक बंदा अपनी बकरियां चरा रहा था। वो पास से गुजरा। मोची ने कहा कि मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। इस पर इस बंदे ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बादशाह बन जाता। मोची ने कहा, तुम मेरे जगह बादशाह बन जाओ, मुझे इस बोरी से बाहर निकालो। और वो इस अनजान बंदे को बोरी में अपनी जगह बंद कर दिया और मोची इसकी बकरियां लेकर चराने लगा। जब डाकू वहां पहुंचे तो बोरी लेकर चल पड़े। इन्होंने बोरी को नदी में फेंक दिया और वहां से दूसरी तरफ हो लिए। रास्ते में जब मोची मिला तो वो हैरान रह गए। इन्होंने मोची से कहा कि वो यहाँ कैसे आ गया। मोची ने कहा, इस नदी के नीचे एक सोने की कान है, वहाँ बहुत सोना है और वहाँ पर मौजूद सोने की रखवाली करने वाले ने मुझे बाहर निकाला। सरदार ने कहा कि हमें भी वहाँ ले चलो और खबरदार, अगर तुमने हमें इस मर्तबा बेवकूफ़ बनाया। वो इन्हें इस नदी के किनारे ले गया। मोची ने कहा, अगर तुम्हें सोना चाहिए तो खुद को बोरी में बंद करना होगा। तमाम डाकू ने अपने आप को बोरी में बंद किया और मोची ने सबको नदी में फेंक दिया।